This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध द्वितीय दिनांक 15 मार्च 2021 चरकसूत्र अध्याय 30 शाश्वतत्व शंखं चक्रं जलपान् दहतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशिकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावानीलम् प्रौढतावादिनीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शांति शांति शांति। नैव आयुर्वेदस्य अभूतोत्पत्तिः उपलभ्यते अन्यत्र अवबोध उपदेशाभ्याम्। तर्हि आयुर्वेदस्य अभूत्वा उत्पत्तिः उपलभ्यते न हि उपलभ्यते। तर्हि अथातो आयुर्वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः इत्यायं प्रारम्भः सुश्रुतसंहितायाः। तत्र उत्पत्तिशब्दः दृश्यते। तर्हि यदि अन्यः कश्चन ग्रन्थकारः आयुर्वेदोत्पत्तिं ब्रूते तर्हि अनादित्वम् इत्यायं हेतुः अत्र कथं निर्दिष्टः। तो अगर सुश्रुताचार्य ने उनके संहिता की शुरुआत ही तो आयुर्वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्यास्यामः इस प्रकार से की है, तो संदेह निर्माण हो सकता है कि आयुर्वेद पहले नहीं था, अभूतवा उत्पत्ति फिर उत्पन्न हुआ। अन्यत्र अवबोध उपदेशाभ्याम, केवल समझना और उपदेश करना इसकी के वजह से उत्पत्ति शब्द का प्रयोग वहां पे है। ऐसा नहीं है, वो पहले ही नहीं था और बाद में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का स्वाभाविकं चास्य लक्षणम अकृतकम, उसका स्वाभाविक लक्षण जो है अकृतक है। अतिरिक्तम यह आद्य अध्याय यथा अग्नि औष्णम अपांतरवत्व। तो अग्नि की उष्णता या जल की द्रवता ये स्वाभाविक लक्षण है, ये किसी ने बनाए गए इस प्रकार के लक्षण नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन का लक्षण, नाइट्रोजन का लक्षण, ये जो अभी आधुनिक विज्ञान में बताए जाते हैं उनके स्वाभाविक लक्षण इस प्रकार के हैं जो अनक्वेश्चनेबल इस प्रकार के रहते हैं। उसी प्रकार से
जिनके बारे में पूछा नहीं जा सकता, कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता, इस प्रकार के से स्वाभाविक लक्षण है। भाव स्वभाव नित्यत्वमपि चास्य यथोक्तं गुरुभिः अभ्यस्यमानैः गुरूणाम् उपचयः भवति अपचयः लघूनाम्। और गुरु पदार्थों के निरंतर सेवन से गुरु पदार्थों की वृद्धि शरीर में होगी और लघु पदार्थों का अपचय हो जाएगा। ये भाव स्वभाव नित्य इस प्रकार का है। तो अनादित्व जिसका आरंभ ही नहीं हुआ है उसको अंत नहीं है। तो अनादित्व होने के कारण आयुर्वेद शाश्वत है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व कि जो भी उसके बेस है, तत्वज्ञान का जो बेस है वो स्वभाव संसिद्ध है। अपांतरवत्व मन्य वन्य अवश्य, और उसके आधार पर ये सब शास्त्र का गठन हुआ है। तो इसके लिए भी वो शाश्वत इस प्रकार का है। और गुरु पदार्थों का अगर सेवन करते रहेंगे तो गुरु पदार्थों की वृद्धि होगी और लघु पदार्थों का ह्रास होगा। ये जो भाव स्वभाव है वो भी नित्य है, इसलिए आयुर्वेद शाश्वत इस प्रकार का है। तो इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मूल तत्वज्ञान जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन बाकी चीजें बदल सकती है। जीवन शैली बदल सकती है, खाने पीने की चीजें बदल सकती है, ऋतुओं में परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इससे ये दोष बढ़ते हैं, दोषों के ये गुण है, ये कर्म है वगैरह वगैरह, इसके बारे में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो श्रवसव्यास वेदस वापस आदरुक्तोवेदनम वगैरह वगैरह जो कि वात के प्रकृतवाद के लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं, या इन कारणों से वात प्रकोप होता है वगैरह, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए युगानुरूप संदर्भ इस प्रकार की संहिताओं की आवश्यकता होती रहती है और होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ तो एक बार नई संहिता आ गई तो बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। तो जैसे बदलाव इसमें आएंगे, लेकिन ये बदलाव ऊपरी ऊपरी इस प्रकार के हैं, मूल रूप से तत्व ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह आयुर्वेद की खासियत है और आयुर्वेद का शाश्वतत्व ही उसकी एक खासियत है। जैसे कि रवि बापट वगैरह लोगों ने कहा है कि आयुर्वेद हजारों बरस जिंदा है, प्रचलन में है, तो यही उसकी खासियत है कि कोई भी साइंस इस प्रकार से हजारों बरस अगर उपयोग में रहता है तो उसका मतलब उसमें कुछ ठोस बात है जो उसको मिटने नहीं देती। और ये आयुर्वेद का शाश्वत तत्व ही इसमें एक अहम मुद्दा है कि जो आयुर्वेद कभी मिटेगा इस प्रकार की बात नहीं रहेगी। और हम जैसे भी टिकाई है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आयुर्वेद शाश्वत इस प्रकार का है। अब भली भांति हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और उसकी सहायता से हमारी उन्नति होगी, आयुर्वेद फैलता रहेगा पूरे विश्व में। ये अहम इस प्रकार की बात है। तस्य आयुर्वेदस्य अंगानि अष्टौ तद्यथा कायचिकित्सा शालाक्यं शल्यापहर्तृकं विश्वगैरवैरोधिकप्रशमनं भूतविद्या कौमारभृत्यकं रसायनं वाजीकरणम्।
तो इसके 8 अंग इस प्रकार के हैं। काय चिकित्सा, शालाक्य, शालाक्य में आपका नेत्र और दासमुख कर्ण ये दोनों आते हैं। शल्यापहर्तृक, ये शल्य तंत्र इस प्रकार का है। विषगर वैरोधिक प्रशमन, विषगर और विरोधी का प्रशमन करने वाला। तो ये एक थोड़ी अहम बात है। विषगर वैरोधिक प्रशमन, हम केवल विषय चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, लेकिन विषय भी विषय ही है, लेकिन वैरोधिक प्रशमन, विरुद्धाहार से सेवन से उत्पन्न आहार उत्पन्न रोगों के लिए ये विषय चिकित्सा उपयोगी रहेगी। ये इसमें से एक नया सामने आया। तो ठीक है, इसको थोड़ा देखेंगे कि विषय चिकित्सा में इसके बारे में किस प्रकार से हमें सहायता मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। भूत विद्या, हाँ, तो ये एक अलग इस प्रकार का अंग है। ग्रह बाधा वगैरह जिसमें आते हैं, विशेषतः बाल रोग में, हाँ, इनके बारे में काफी हाँ, वर्णन है। बहुत सारे वैद्य हाँ, इस प्रकार से मानते रहे हैं कि ये वास्तव अंग नहीं है इस प्रकार से, और समझते हैं कि अभी के हालात में ये सब अंधश्रद्धा ये है। तो ये भूत विद्या नाम का कोई प्रकरण नहीं है इस प्रकार से। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं लंदन में था और वहाँ एक मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी का कोर्स चलता था। तो उसमें एक अध्यापक थे, जहाँ काफी सारे अध्यापक श्रीलंका से है। तो हम सफर कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि ये हाँ, उन्माद या अपस्मार में पर्टिकुलरली ग्रह बाधा इस प्रकार की अगर है तो, या बाल ग्रह है तो उसके बारे में आप क्या करते हैं। तो उसने कहा कि हम भूत विद्या वैद्य के पास भेजते हैं। तो मैंने कहा ऐसी अलग कैटेगरी है क्या तुम्हारे यहाँ। तो बोला, श्रीलंका में भूत वैद्य कैटेगरी है। मेरे आधार को निज विषय कहेंगे क्या, फिर विषय चिकित्सा हो सकेगी। यही यही मैं बता रहा हूँ कि विषय चिकित्सा से विरोधी आहार में फायदा कर पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो यच्चापि देश कालाग्नि मात्रा साध्या निजाति संस्कार तो वीर्यतश्च कोष्ठावस्था क्रमे रति वगैरह, ये जो चरक ने बताया है 26वें अध्याय में विरोधी अन्न के बारे में, उनको देखा जाए तो सभी हेतु ये विरोधी हेतु में ही आ जाएंगे। आहार संबंधी सर्व हेतु विरोधी आहार में ही समा जाएंगे। तो फिर शांड्यांध विसर्प दकोदराणाम वगैरह जो फलश्रुति लिखी है विरोधी आहार से उत्पन्न होने वाले रोगों की, उन सभी में हमें विषय चिकित्सा करनी है। और विरुद्ध में आहार विद्या विषगरोपमम, ये जो वाग्भट का सूत्र है कि विषय और गर के समान, उसको समझना चाहिए। तो विषय चिकित्सा एक अहम माहौल इस प्रकार का बन जाएगा। और अभी के स्थिति में जहाँ की पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ये कृत्रिम विषय इस प्रकार का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को विशेषज्ञ चिकित्सा करनी है। ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। अभी हम बरसों से स्वर्ण सिद्ध क्षीर का सेवन करते आ रहे हैं। हर रोज दूध जो लेना है देसी गाय का, वो सोना डाल के उबाल के ही लेना है इस प्रकार से। न सज्जते हेम पांगे पद्म पत्र भगवत विषम, ये जो वहां पे बताया गया है। तो इसका भली भांति अगर हम प्रयोग इस प्रकार से करते रहें, या फिर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह है, हाँ, वो सोने के साथ उबाल के वो पानी ले लेंगे, तो ताम्र रज देने के लिए बात बताई गई है और फिर स्वर्ण देने की बात बताई है। दोनों के फायदे
मिल सकेंगे। और वैसे तांबे के बर्तन में पानी रखने का बहुत पुराना रिवाज है या इस प्रकार से लोग करते हैं, ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो ये बेहतर ऑप्शन होगा कि तांबे के बर्तन में पानी रखेंगे तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है, ये सिद्ध हुआ। बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, फिर भी बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है। और वो पानी सोना डाल के उबाल के ले लेंगे तो स्वर्ण संस्कार इस प्रकार का हो जाएगा। हमारे घर में वही पानी रहता है, दो तांबे के बर्तन है। और फिर सुबह पानी एक बार उबाल लेते हैं और वही पानी पीते हैं। तो ये वैरोधिक आहार के हिसाब से भी या जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इन सभी के हिसाब से भी एक अच्छी शुरुआत होगी। और दवाइयों में शायद थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रकार से वैरोधी आहार के लिए क्या क्या ग्रंथ में योग मिलते हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे तो शायद ये बात बनी। तो हाँ, मैं भूत विद्या के बारे में बात कर रहा था। तो श्रीलंका में भूत वैद्य चिकित्सक आज की स्थिति में भी मौजूद है। तो ये तो अंधश्रद्धा नहीं है, इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है। जो भी इसको मानते हैं, वैद्य नानक जी का भी ऐसा कहना था कि ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है वो भूत है, सूक्ष्म जो जंतु है वो सभी भूत वगैरह कहे जाएंगे। लेकिन मैं नहीं मानता। साक्षात केचित अदर्शना, हाँ, ये कृमियों के बारे में भी लिखा गया है, शायद उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। नहीं तो दोष दृश्य समूर्छना, ये जो बात होती है उसके बारे में थोड़ा जिक्र होना जरूरी है। वैसे आम के बारे में जो एक मत वाग्भट में प्रक्षिप्त श्लोक में आया है शायद, दोषमाम रसं आमम अन्न रसं केचित केचित मनसंचय प्रथमाम दोष दुष्टिंच केचिद आमम प्रचक्षते। तो आम ये निर्माण होना, ये एक अलग चीज होगी। और आमो अन्नरसन केचित, कुछ लोग अन्नरस आम अन्नरस कहते हैं, आम को अन्नरस को आम कहते हैं। केचित तो मल संचय, दोषों का संचय शरीर में हुआ हो तो उसको भी आम कहते हैं। प्रथमाम दोष दृष्टि, और प्रथमा जो दोष दृष्टि है उसको कोई लोग आम कहते हैं। अब आम को विष कहा गया है, ये एक अहम चीज है। और उसकी चिकित्सा काफी मुश्किल इस प्रकार की बताई गई है, और वो बहुत सारे रोगों का कारण इस प्रकार का भी है। तो ऐसी स्थिति में जैसे गंदगी में सूक्ष्म जीव ज्यादा निर्माण होते रहते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से। और अगर उनको जीतना है तो पर्यावरण में ही उनको जीतना उचित होगा, और इसलिए स्वच्छता का महत्व बहुत ज्यादा इस प्रकार का। तो जो भी हमारे बर्तन है, हमारा खाना पीना जो भी है वगैरह, हमारा जो घर है, क्लिनिक है, वो सब शुचि पवित्र इस प्रकार का होना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। और ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, हाँ, तो उसमें ये सूक्ष्म जीव बढ़ने की आशंका इस प्रकार से रहती है। अभी कोविड-19 में भी मेरा सुझाव था कि क्लिनिक में हर रोज धूपन करो। क्लिनिक शुरू करने से पहले भी धूपन करो, बाद में भी धूपन करो इस प्रकार से। तो अगर कोई संपर्क हो गया हो कोविड-19 का तो भी नष्ट हो जाएगा धूपन से। और बाहर ही उसको जीतना उचित है, शरीर में जाने के बाद जीतना ज्यादा मुश्किल इस प्रकार का। तो इनको हम अलग समझेंगे। हाँ, और भूत विद्या एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी। मैंने काफी उदाहरण इसके बारे में बताए हैं पहले भी एक बार। हाँ, फिर से दोहराता हूँ। कोल्वटकर सर के पास एक छोटा बच्चा 5 बरस का आया था।
और तमक श्वास की तकलीफ थी। और शुरू से ही सर्स को ऐसा लगा कि ये ग्रह बाधा है। तो उन्होंने पूछा कि ये कब से शुरू हुई है तकलीफ, तो उन्होंने बोला कि करीबन 1 बरस हो गया। एलोपैथी काफी कर चुके थे, कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो सर ने पूछा आपने घर बदला है क्या, मकान बदला है क्या? तो बोले हाँ, हमने एक नया मकान खरीद लिया है, घर। तो सर ने बोला एक बार पूछ के देख, वहाँ कुछ परंपरा है क्या, और जो आपको मालूम नहीं है, जो खंडित हो गई है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। हम आयुर्वेद की चिकित्सा लेने के लिए आए थे। तो सर ने कहा लेकिन हमारे शास्त्र से के अनुसार अगर वो कारण है तो उसको ही दूर करना पड़ेगा, दवाइयों से कुछ काम नहीं होगा। तो अविश्वास दिखाते हुए वो निकल पड़े। फिर 6 महीने के बाद फिर से क्लिनिक में आए। तो फिर उन्होंने बताया कि 2-3 महीने तक उन्होंने फिर से एलोपैथी की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सर ने इतना निश्चय पूर्वक कहा था, इसलिए उन्होंने जिससे वो मकान खरीदा था उसको पूछा। तो पता चला कि वहां हर अमावस्या को कोमड़ा कोमड़ी उसको मारने की प्रथा प्रचलन में थी। तो फिर करीबन 1.5 बरस हो चुका था। तो उन्होंने अगली अमावस्या को 18 इस प्रकार के हेंस की बलि दे दी। और जैसे ही वो बलि दे दी, उस बच्चे की तकलीफ दूर हो गई। उन्होंने 2-3 महीने राख देखी, फिर भी कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो बताने के लिए कलेक्टर सर के पास आए। तो इस प्रकार के अनुभव है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। मेरे पास भी इसी प्रकार का था। 13-14 बरस का लड़का था जब मेरे पास आया था, उसको प्रमुख श्वास की तकलीफ थी, उसको वोमन दे दिया, परहेज बताया और ठीक हो गया। और फिर 26-27वें बरस में उसको फिर से तकलीफ शुरू हो गई प्रमुख श्वास की। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बताता था नहीं, रात में वो तकलीफ हुई, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, टेरिपेनिन का इंजेक्शन ले लिया वगैरह। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने घर बदला है क्या? तो फिर उसके पिताजी ने बताया हाँ, हमने घर बदला है, तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। ये एक अहम कारण इस प्रकार का है। और फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम गायत्री जप का आरंभ करो। और जैसे ही गायत्री जप का आरंभ हुआ, वो ठीक हुआ। फिर बाद में उन्होंने वो मकान भी बेच डाला और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से उदाहरण दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं दिखते हैं। तो ये भूत विद्या एक अलग प्रकरण है। हाँ, तो गडकर सर के पास ही एक दूसरी केस थी, नागराज ऐसा उनका नाम था। मैंने भी उनसे हकीकत सुनी है। और काफी छात्रों ने, मनोज सूर्योदया से लेकर काफी छात्रों ने उससे उसकी हकीकत सुनी है। उसकी थी या उसके भाई की थी, मुझे पता याद नहीं है। लेकिन उसकी अवस्था बिल्कुल, सभी अंग जकड़ गया था और कुछ हलचल नहीं कर पा रहा था। तो किसी मांत्रिक को बुलाया गया, तो मांत्रिक ने कहा कि मुझे आपके घर में आना चाहिए। तो वो मांत्रिक घर पे गया, तो उन्होंने घर में एक जगह दिखाई और कहा कि यहाँ उत्खनन करो। वो करने के बाद अंदर एक पेटी और उसमें एक बावली डॉल और उसमें सभी जगह इस प्रकार के पिंस रखी हुई थी। और उसकी जो पोजीशन थी उस डॉल की, यही पोजीशन करीबन अभी उस व्यक्ति की हो गई। तो उसने कहा ठीक है, अभी ये करनी ही है, इसमें संदेह नहीं है। और जिस किसी ने की है उसके ऊपर मैं पलटवार करता हूँ, तो वो इससे ग्रस्त हो जाएगा और तुम्हारा भाई बच जाएगा।
तो लोगों ने हाँ कह दी और वो करने पर वो ठीक हो गया। अब जिस किसी ने करनी की थी उसका क्या हुआ मालूम नहीं, इस प्रकार से। लेकिन ये अनुभव उस व्यक्ति से सुनना एक अहम बात थी। नागराज करके पेशेंट था, तो उस व्यक्ति से यहाँ की कुछ सुनना एक अहम इस प्रकार की बात थी। तो इस प्रकार के उदाहरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैसे पैरासाइकोलॉजी एक ब्रांच है आधुनिक विज्ञान में, जिन्होंने कई जगह ये सिद्ध किया है, ये आत्मा इस शरीर में पहले थी, वहां मृत्यु होने के बाद इस शरीर में आई है, और उसको पूरा ज्ञात है कि वो क्या कर रहा था वगैरह वगैरह। एक छोटा बालक, 5 बरस का बालक विमान कैसे चलाना है ये बहुत खूबी से बताता था। उसको सभी मालूम था, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है वगैरह। तो उसका देहांत विमान एक्सीडेंट में ही हुआ था, और उसका जन्म इस बालक के रूप में हुआ था। तो ये रिकॉर्डेड है, नोटेड है अभी से। तो ये सब अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले इसको भी ठुकरा देते हैं, जिसको प्रमाणों से सिद्ध किया गया है उसको भी ठुकरा देते हैं। तो ये बराबर नहीं है। सभी अंधश्रद्धा ये है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्यता भी बहुत सारे चीजों में है, असत्यता भी है। अंधश्रद्धा होगी उसको ठुकराना चाहिए, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। लेकिन भूत विद्या एक अहम चीज इस प्रकार की है, और उसको हमें फिर से जागरूक इस प्रकार का करना है, प्रयोग में लाना है। कौमार भृत्यकम इसके बारे में भी काफी अभी सोचना चाहिए। अभी पीडियाट्रिक्स में एमडी शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ माहौल सब एलोपैथी का ही है। बहुत ही चंद लोग ऐसे हो गए जो पीडियाट्रिक्स में आयुर्वेद के लिए कुछ करते रहेंगे। मेरा एक छात्र पीडियाट्रिक्स में जामनगर से एमडी हुआ है, तो उससे उम्मीद ज्यादा है सुनील राजकर करके। बम्बई में हेतल नागदा एक है जो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस करती है। तो इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। और ये ग्रह बाधा वगैरह इस प्रकार के विषय, मतिमंदत्व, ऑटिज्म वगैरह वगैरह, इन सभी के बारे में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। क्रीडनक के बारे में ग्रंथों में वर्णन है, और उनके बारे में हमें जरूर इस प्रकार से सोचना है। इसमें काफी स्कोप है। यहाँ सावंतवाड़ी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, उसकी स्पेशलिटी है सावंतवाड़ी। और मुझे ये इसीलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि नैसर्गिक है, पर्यावरण संवर्धन इस प्रकार का है। और इनके जरिए सीखना ये बहुत अहम इस प्रकार की बात है। अभी इस प्रकार के खिलौने जिसके जरिए हम सीख सकते हैं, इस प्रकार के खिलौने बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता। केवल मनोरंजन, इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जिससे हम सीख सकेंगे और जो लकड़ी के बने हो, ये एक सबसे अहम चीज रहेगी। और वैसे बर्तन चम्मच से लेकर कुछ भी खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो बालकों के बारे में सूती कागार का प्रयोग होना, और उसमें वो 1.25 महीना रहे सूती कागार में, ये एक अहम चीज हो सकती है, जिसमें रक्षा विधि अच्छी तरीके से हो, स्वर्ण प्राशन अच्छी तरीके से हो, स्तन्य का निर्माण और स्तन्यपान इस प्रकार की चीजें भली भांति इस प्रकार की हो। तो इन सभी के बारे में जिक्र करना है, तो कौमार भृत्य, हाँ, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इसमें काफी हमें परिणाम मिल सकते हैं। और रसायन और वाजीकरण, हाँ, ये जो धातुओं है विशेषतः रसायन, अभी की स्थिति में प्रशस्त धातुओं का निर्माण सभी के लिए आवश्यक है। तो नित्य रूप से कुछ ना कुछ रसायन सेवन करते रहे। हम सब वैद्य तो करते ही रहे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी करते हैं,
अथवा सिद्धि करते हैं। जैसे कि सुवर्ण सिद्ध क्षीर है, क्षीरोदाभ्यास और रसायना नाम इस प्रकार का सूत्र है। घी का इस प्रकार से इस्तेमाल होना है। और सिंपल सिंपल रसायन जैसे कि शतावरी हो, च्यवनप्राश हो, इस प्रकार का प्रयोग करते रहना चाहिए। अभी नवजात को स्तन्यपान कहाँ तक उचित, इसके बारे में एक मधुजीवन का विशेष अंक पब्लिश हुआ है कोलोस्ट्रम के बारे में। अपस्तन्य से संयोज्य वह शब्द प्रयोग है कि प्राण निवारित स्तन्य से पहले निवारित जिसको किया गया है स्तन्य को, उसको स्तन्यपान देना है। तीसरे दिन से आगे स्तन्यपान देना है। अभी जो बताते हैं कि आंदोलनची दृष्टी कळत ते अंधश्रद्धा है का वैज्ञानिक कारण आहे यावर? इसमें वैज्ञानिक कारण है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो शुरू में जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, पीयूष जिसको कहते हैं, और ये अभिसंधि है, तो वो नहीं देना है हमारे शास्त्र के अनुसार। पहले अनंत प्राशन, सुवर्ण प्राशन, नवनीत प्राशन, मध का सेवन इस प्रकार का बताया गया है। तो वो शुरू के 3 दिन में करे और फिर स्तन्यपान शुरू करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। अभी डिलीवरी एलोपैथी के हॉस्पिटल में होती है और फिर वहां पर जिक्र करते हैं कि नहीं नहीं वो शुरू करो इस प्रकार से, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ये अभी की स्थिति है। अभी 15 दिन पहले तो फिर हुआ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टॉय फेयर हुआ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। उसमें देश के हर जगह से ट्रेडिशनल खिलौने थे, कपड़े, मिट्टी, बांस, लकड़ी, इनके विशेष रूप से थे। कहाँ हुआ था टॉय फेयर? दिल्ली। लेकिन ये वर्चुअल है, तो उसका यूट्यूब अगर है तो शेयर करो। हाँ, तो ये अच्छी चीज है और इसको पुनरुज्जीवित करना है। उसका बहुत बड़ा मार्केट है, खिलौनों का बहुत बड़ा मार्केट है। अब इसमें मल्टीमीडिया आ गया है और वो काफी आकर्षित करने वाला इस प्रकार का। लेकिन हमारे पुराने जो खिलौने हैं, दिल्ली में एक्चुअल हुआ, हम वर्चुअल देख सकते थे। ठीक है, अभी उसके वीडियोस को अगर अगर है तो शेयर करो इस प्रकार। तो हम क्या क्या कर सकते हैं ट्रेडिशनली, इसमें ये एक अहम मुद्दा है कि हम खिलौने इस प्रकार के बना सकते हैं और ये एक चैलेंजिंग फील्ड है। अगर हम उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इससे बच्चों को पढ़ाना है, उनको इससे सीखना है, तो ये इंटेलेक्चुअल अच्छा जॉब है। और फिर भली भांति अगर इस पे ध्यान दे सकेंगे और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसके साथ में हो, तो जरूर हम इसके बारे में सोच सकते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये नजर उतारना, ये जो बात है, ये सही है। वास्तव में तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय के बाहर जो चौक है, एक्चुअली त्रिक है वो, उसमें अभी मालूम नहीं मुझे, उतारा चौक इस प्रकार का बोर्ड था। और ये बात मुझे किसी दूसरे ने बताई तो बहुत वर्षों के बाद, तो मैंने देखा तो सचमुच उतारा चौक ऐसा ही लिखा है वहां। तो चौक या तिठा, यहाँ पे इस प्रकार के नजर उतारते थे, ये बात रहती थी और इसीलिए उतारा इस प्रकार का बताते थे। तो इनकी पुष्टि, ये ग्रह वगैरह जो है, इनकी पुष्टि इस प्रकार से होती है और इसलिए उनको संतुष्ट रखने के लिए ये किया जाता है ताकि वो उस बालक को छोड़ दे।
चन्नपट्टण टॉईज ही फेमस ट्रेडिशनल टॉईज आहेत कर्नाटका. चन्नपट्टण क्या है उच्चार. अवेलेबल ऑनलाइन. ओके. गर्भोदक में रहने से अभिसंधित रहती है, इसलिए लंघन हेतु दुग्धपान न देना गर्भियों कारण हो सकता है. नहीं, ये दूध का ही दोष है. गर्भोदक में रहना ये नहीं होगा. और वैसे उसको कुछ देने की तो आवश्यकता रहती है, लेकिन ये अनंता अनंता यानी कि दुर्वा भी कुछ लोगों का कहना है. स्वर्ण प्राशन उस समय में दे सकते हैं, नवनीत के साथ या मक्खन के साथ या मध के साथ दे सकते हैं. एक मध्यम मार्ग प्रसूती पूर्वी 2-3 दिवसापासूनचे मातेला स्तन्य दोहन करायला सांगायचे, म्हणजे सुरुवातीचा संचित भाग कोलेस्ट्रॉल निघून गेलेले असेल व जन्मतः बालाला लघु स्तन्य मिळेल. जनरली आफ्टर डिलीवरी ही निकलता है. पहले जो निकलता है 1-2 बूंद इतना ही निकलता है, इतना ज्यादा मात्रा में निकलता नहीं, इतनी ज्यादा मात्रा में निकलता नहीं है. तो बेहतर ऑप्शन है कि वो निकाल के फेंक दे. गाय में भी जो प्रसूत होती है, जो दूध निकला है, वो पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता. वो गाय के बछड़े के लिए होता है. वहां मालूम नहीं है कि ट्रेडिशनली गोपाल में वो दूध देना बछड़े को या नहीं देना, इसके बारे में क्या प्रचलन है. लेकिन अभी गौ फार्म में तो ये देते रहते हैं, इस प्रकार का है. इंडियन एक्सप्रेस कॉम in India, PM Modi inaugurates India's first toy fair, pushes for use of less plastic. Yeah. The craft has diversified over time. In addition to the traditional ivory wood, other woods including rubber, more cedar, pine, and teak are now used as well. Manufacturing stages include procuring the wood, seasoning the wood, cutting the wood into desired shapes, pruning and carving the toys, applying the colors, and finally polishing and finished product. Vegetable dyes are used in the coloring process to ensure that the toys and dolls are safe for use by children. Channapatana toys. Okay. So let us see whether these are available online and see how we can purchase them. One of my friends, Sagar Chaugale, work a lot in the games. He have a shop by name Super Brain Games in Kolhapur. लेकिन गेम्स के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो या प्ले स्टेशन का प्रयोग करके गेम्स खेलने हो, इस प्रकार से उसमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए. ये सबसे अहम बात है. अगर बालक उसी में व्यस्त हो जाता है तो ये बड़ी दिक्कत, एडिक्शन हो जाती है तो बड़ी दिक्कत है, और ये बड़ी समस्या अभी है. क्योंकि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स खुद टीवी देखना चाहते हैं, मोबाइल देखना चाहते हैं, और बालकों को मोबाइल में एंगेज कर देते हैं क्योंकि उन्हें टीवी देखना है, इस प्रकार से. और फिर बालक एडिक्ट हो जाते हैं. खाना खाते समय भी मोबाइल का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा होता है. तो बगैर मोबाइल खाना नहीं खाएंगे, ये भी अजीब इस प्रकार की चीज है. तो गेम्स के बारे में मला थोडं पाणी नाही पिऊन टाकायचं आहे ना. मी तुमच्यावर पिऊन टाकेन. तो मिट्टी के खिलौने भी अच्छा ऑप्शन है, उसमें कोई संदेह नहीं है. सिर्फ ये टूट फूट का रहता है, लेकिन ठीक है.
हम इतना सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह में खर्च करते हैं, उसके बावजूद ये अच्छा है कि हम नैसर्गिक खिलौनों का प्रयोग करेंगे, जिससे पर्यावरण भी बचेगा और कोई हानि इस प्रकार की बालक की भी नहीं होगी और सीख सकेंगे उसमें से। तो ये इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और ये एक अलग चीज बन सकती है। अभी भी विविध फल या सब्जी वगैरह के बारे में खिलौने उपलब्ध है, सब प्लास्टिक में है। तो उससे भी सीखते हैं, उससे रंग सीखना है, आकृति सीखनी है, ये सभी बातें हो सकती है। तो उन्हीं को अगर इस प्रकार से नेचुरली अवेलेबल जो है उसको हम ले सकेंगे, तो निस्संशय वह थोड़ा महंगा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व के लिए यही बेहतर तरीका इस प्रकार का है और ये सभी जगह प्रयोग में लाने वाला है इस प्रकार का। जैसे कौमार नृत्य में हमारी कुछ खासियत है, खास करके स्तन्य दृष्टि, ये जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है वो एक अहम कंसेप्ट है जो एलोपैथी में है ही नहीं, और उसके जरिए हम माता को औषध दे के बालक को स्वस्थ कर सकते हैं, तो ये एक अहम उसमें मुद्दा रहेगा। और अभी गतिमंदत्व, मतिमंदत्व, ये समस्याएं बढ़ रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये ऑटिज्म, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। तो उसके लिए अगर हम कुछ कर पाएंगे तो ये बड़ा हल उसका होगा। और उसमें भी ये बात पाई जाती है कि भूत विद्या, पुराने जमाने में श्मशान गांव या शहर से बाहर होते थे, अब गांव भी बढ़ते गए और शहर भी बढ़ते गए और ये बीच में आ गया, श्मशान जो है वो गांव में या शहर के बीच में आ गया। और फिर वहां इस भूत प्रेत वगैरह का वास्तव्य रह सकता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 10वें दिन जब तिलांजलि दी जाती है और कौवा उस समय छूता है उस बलि को, तो समझ लेते हैं कि उसकी मुक्ति होगी। लेकिन ये 10 दिन तक जो अश्मा घर के बाहर रखा जाता है तो तब तक वो कहीं गया नहीं है, इस प्रकार की बात बताते हैं। और उस अश्मा के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, जो तर्पण जो है वो वहां पे किया जाता है। और ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अगर कुछ इच्छा अधूरी रह गई हो तो कौवा जल्दी छूता नहीं है। और जब कोई रिश्तेदार उसकी इच्छा को व्यक्त करता है कि ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं ये पूर्ति उसकी करूंगा, तो उसके ये संकल्प के तुरंत बाद कौवा छू जाता है। ये भी काफी देखा गया है। तो इसका समर्थन आधुनिक विज्ञान में किस प्रकार से होगा मुझे मालूम नहीं, ये तो रोजाना दिखने वाली इस प्रकार की बात है। और हम इसको देखेंगे ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, ऐसा कहेंगे तो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। मेरा एक अजीब अनुभव इस प्रकार का रहा है कि 6 महीने की लड़की और अचानक पूरी क्रियाएं बंद हो गई और कुछ खा नहीं थी रही, पी नहीं थी रही, इस प्रकार से। तो उसके माँ ने मुझे फोन किया क्योंकि वो हमारे बहुत पुराने मरीज इस प्रकार के थे। और मैंने कहा कि ठीक है तुरंत लेके आओ। मेरे यहाँ आने से पहले वो पेडियाट्रिशियन के लिए गया, यहाँ चली गई। तो उसने कह दिया कि नहीं नहीं सीरियस कंडीशन है, तुरंत एडमिट करो। और ये 2-3 घंटों में ही हुआ था। लेकिन वो पेडियाट्रिशियन को दिखाने के बाद मेरे पास आई फिर से। और मैंने देखा, मैंने कहा कि सीरियस है तो तुम एडमिट करो। लेकिन हुआ कैसे? तो बोली कुछ नहीं, हम सायंकाल को उसको लेकर नदी पर गए थे, वो ओंकारेश्वर पर रहती थी और सामने घाट के ऊपर गई उस छोटी 6 बरस 6 महीने की लड़की को लेकर। और फिर ये इस प्रकार का हादसा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, राम रक्षा
का जप करो, उसका अंगारा लगाओ, मैं दवाई दे रहा हूँ, मैंने आग बस में दिया था प्रयोग। और एलोपैथी में उसका डायग्नोसिस एसिडोसिस इस प्रकार का हो गया, लेकिन कारण नहीं समझा एसिडोसिस क्यों हुआ। जैसे पुड़िया आरंभ हुई, उसको ऐसे में रखा था शुरू में 2 दिन के लिए, फिर वो निकल आई बाहर और ठीक हो गई, आगे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर हमें इस बात का पता नहीं चले कि विशेषतः संध्या समय ये इनके लिए एक अहम समय रहता है, ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह जो है उनके लिए संध्या समय एक अहम समय है, तो उस समय में इस प्रकार की जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है। और खास करके रजस्वला अवस्था में यहाँ पे जाते हैं तो भी नौबत आती है, ये मैंने अमेरिका में काफी देखा कि स्कूल के आने जाने के रास्ते पर श्मशान है और शाम को देरी से वहां से आए, रजस्वला अवस्था थी और उसी दिन से बिगड़ गई, ऐसे मैंने उदाहरण देखे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और वहां आधिदैविक चिकित्सा ही काम में आए, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा। तो कहाँ से निकले, कुमार नृत्य के बारे में हम बात कर रहे थे, या भूत विद्या इस प्रकार के बारे में। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना है, और जहां जो उपयुक्त हो उस प्रकार की चिकित्सा वहां पे होनी चाहिए। तो रसायनम ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि अब सभी के लिए अभी रसायन चिकित्सा बहुत आवश्यक है कैंसर को प्रतिबंध करने के लिए। एक तो नैसर्गिक ही खाना खाए, ऑर्गेनिक ही खाए, और नियमित रूप से योग व्यायाम ये सब करते रहे, और उसके साथ में शीतकालीन और रसायन आना ये करते रहे तो बेहतर ऑप्शन है। और वैसे वाजीकरण में भी आयुर्वेद के लिए काफी स्कोप है। अभी सेक्सोलॉजिस्ट जो है वो सभी एलोपैथी की दृष्टि से देखने वाले इस प्रकार के हैं, लेकिन हमारी अलग खासियत है, हमारे हिसाब में बहुत सारे औषध द्रव्य, आहार द्रव्य, ये वाजीकरण भी है। और अभी के स्ट्रेस वगैरह के सिचुएशंस में मनसो हर्षण यच्च तत्सर्वं वृक्षम उच्यते, जो भी मन को हर्ष देने वाला है वो सब वृक्ष है, और उसके विपरीत अवृक्षता निर्माण करता है। अभी जो आईटी वगैरह क्षेत्र में जो बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ रहा है और उसमें इनफर्टिलिटी आ रही है, तो इस इनफर्टिलिटी का एक कारण अवृक्षता ये भी रहेगा कि दोनों को समय ही नहीं है, दोनों को आनंद ही नहीं है इस प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो ये कैसा होगा, इनफर्टिलिटी होगी ही होगी इस प्रकार से। तो इसलिए वाजीकरण अंग का भली भांति प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का है। रम्यावनांता पुलिनानि शैला वगैरह जो बात बताई गई है, इस प्रकार के हनीमून के लिए जाना ये एक अच्छी शुरुआत है, और उससे काफी फर्क पड़ता है इस प्रकार से। तो मैं कई युगलों को कहता हूँ कि तुम दोबारा तिबारा हनीमून के लिए जाओ। इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, 4-5 बरस हो चुके होते हैं, आईयूआई आईवीएफ हो चुका होता है, और फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो यहाँ मन की प्रसन्नता होना आवश्यक है। और आईयूआई आईवीएफ में टेंशन बढ़ता रहता है, ये तो बात छोड़ो कि प्रसन्नता तो नहीं रहेगी, लेकिन पूरा स्ट्रेस रहता है। तो वहां पे बेहतर ऑप्शन है कि प्रसन्न चित्त होना। तो किसी दूसरे तरीके से अगर हम कहीं घूमने के लिए जाए, सेकंड हनीमून मनाएं, तो शायद मूड बदल जाएगा और फिर गर्भधारण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये लोगों को भी पसंद आता है बहुत कि हाँ ठीक है, डॉक्टर ने ही कहा है कि हनीमून के लिए जाओ फिर से इस प्रकार से, और उससे फायदा भी होता है। तो वाजीकरण का इस दृष्टि से हमें देखना एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अपत्य संतानकरम यत् सद्य संप्रहर्षण,
ज्यादातर इसमें अपत्य संतान कर की बात रहती है कि अपत्य निर्माण होना, लेकिन सत्य संप्रहर्षण ये भी एक उसके आवश्यक अंग इस प्रकार का है। और फिर वो अगर हम भली भांति कर पाएंगे तो उसकी भी समाज में बहुत सारी जरूरत इस प्रकार की है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि जो 8 अंग बताए गए हैं आयुर्वेद के, उन सभी का प्रयोग व्यवहार में होना है। और हम अभी सिर्फ काय चिकित्सा में काम कर रहे हैं, ये नहीं बराबर है। हमें सभी 8 अंगों में काम करना है। किसी अंग में आपकी स्पेशलिटी हो वो बेहतर ऑप्शन, लेकिन काय चिकित्सा तो सभी को आनी ही है। सर्वांग व्यापी भावतः काय चिकित्सा सर्वांग व्यापी है। अग्नि के बारे में सोचना, शारीरिक मानसिक बल के बारे में सोचना, ये सभी चीजें आवश्यक इस प्रकार की है। और कौन सा भी अंग हो, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक काय चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में सोचना है। सच अध्येतव्य ब्राह्मण राज्य वैश्य। हाँ, अभी एक बड़ा सवाल है इसके बारे में कि किस किस को अध्ययन करने का अधिकार इस प्रकार का है। और जो पारंपरिक पद्धति रही है, चातुर्वर्णीय पद्धति इस प्रकार की, इसमें जाति व्यवस्था मिल गई है। और चातुर्वर्णीय और जाति व्यवस्था ये वास्तव में अलग अलग इस प्रकार की है। हमारे ग्रंथों में भी ऐसा है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विजुच्यते। आदमी निर्माण होता है तो शूद्र रहता है और संस्कार से उसको द्विजत्व, दूसरा जन्म उसका हो जाता है, ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है इस प्रकार से। लेकिन अभी ये समाज में इस प्रकार की तिरस्कार की भावना हो, एक दूसरे में द्वेष हो, इस प्रकार के बारे में काफी गलतफहमियां फैली जा रही है, ऐसा थोड़ा सा है। और पूरे विश्व में ये माहौल है कि जो सक्षम है वो जो निर्बल है, दुर्बल है, उनका शोषण करते आ रहे हैं। और आज भी ये परिस्थिति वैसी ही चल रही है। किसी न किसी तरीके से अगर सुप्रीमसी इस प्रकार की हो जाती है, चाहे वर्ण की हो, चाहे रंग की इस प्रकार की हो, चाहे सत्ता के जरिए हो, अगर सुप्रीमसी इस प्रकार की हो जाती है तो वो दूसरों पर राज करते रहते हैं। ये एक अहम इस प्रकार की स्थिति रही है। अभी ज्ञानेश्वर से लेकर बहुत सारे संत महंतों ने ये बात स्पष्ट की है कि सभी एक ही है, सभी की आत्मा एक ही है, केवल हमारी ही आत्मा नहीं, उस रेड़े की भी आत्मा वही है इस प्रकार से। फिर भी मालूम नहीं ये उच्च नीचता का माहौल क्यों खड़ा हुआ और क्यों इतना बढ़ा। और उसके आधार पर अभी राजकारण जो चल रहा है वो सभी जाति के आधार पर राजकारण चल रहा है। ये बड़ी बड़ी समस्या इस प्रकार की है। हमारा देश इतना समृद्ध था, फिर भी उसके ऊपर आक्रमण हुए और हमारी सब पूरी समृद्धि चली गई। और ये सिर्फ उसी के कारण हुआ क्योंकि हमारा देश एक संघ कभी भी नहीं था, विभक्त था, और हमने जुड़कर किसी समस्या का सामना नहीं किया। तो ये बात अगर होती तो इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन ऐसा ही सिलसिला अगर चलता रहे कि हम आ, अंतर हमारा बढ़ता जाए हमारी ही कम्युनिटी में इस प्रकार से, तो ये काफी मुश्किल होगा। उसका फायदा दूसरे देश, दूसरे लोग इस प्रकार के उठाते हैं। तो कभी ना कभी ये आकर सोचना है कि राष्ट्र हमारा मुख्य है और राष्ट्र भक्ति प्रमुख है। राष्ट्र के लिए जो करना योग्य है वही करना चाहिए।
हमारे स्वार्थ के लिए लोग चीजें करते रहे, ये बराबर इस प्रकार का नहीं। तो इस प्रकार का बंटवारा जो बताया गया है, ब्राह्मण, नाराजन्य, वैश्य, इनके द्वारा ये इनका अध्ययन होना है। शूद्र के बारे में की भी मेरे ख्याल में सुश्रुत संहिता में निर्देश है। और ब्राह्मणों को सभी को पढ़ाने का अधिकार बताया गया है। वास्तव में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण को अध्ययन करते रहना चाहिए किसी भी तरीके से, ये उसका कर्तव्य है। उसकी आमदनी हो न हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको अध्ययन करते रहना चाहिए। तो हम उल्टी तरीके से बता सकते हैं कि जो अध्ययन करने वाला है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मजानाति ब्राह्मण, इस प्रकार से। और क्षत्रिय जो है वो विशेषतः संरक्षण के हिसाब से क्षत्रिय ये बताए गए हैं। तो उनमें एक अलग विशेषता इस प्रकार की है, धष्टपुष्ट होने चाहिए, शौर्यशाली इस प्रकार के होने चाहिए, और हमारे देश की सुरक्षा इनके ऊपर निर्भर होनी चाहिए। और जो वैश्य है वो व्यापार करने वाले इस प्रकार के। अंग्रेज जी पहले व्यापारी ही थे, भारत में आए, यहाँ देखा कि यहाँ एकता नहीं है, तो अच्छा चांस है कि हम यहाँ पे राज कर सकेंगे। और उन्होंने वास्तव में राज किया। उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर राज नहीं किया, आधे विश्व पर राज किया। रहे वैश्य शुरू से, और लेकिन पूरे विश्व, आधे विश्व पर राज्य किया इस प्रकार से। तो ये समझने की बात है कि ट्रेडिंग ये जो है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन ये ज्ञान, ये पराक्रम और ये ट्रेडिंग या बिजनेस, व्यवसाय इस प्रकार का, ये तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ। और फिर सेवा इन सभी में जो होगी वो शूद्रों के द्वारा इस प्रकार की जाती थी, ऐसा ये था। फिर भी ज्ञानेश्वर से लेकर एकनाथ वगैरह सभी संतों का ये कहना है कि इस प्रकार का जाति भेद नहीं होना है, फिर भी वो प्रचलन में रहा। ये एक अजीब इस प्रकार की चीज है। तत्र अनुग्रहार्थम प्राणिनाम ब्राह्मणे, प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ब्राह्मणों को ये सीखना है, अध्येतव्या, आयुर्वेद सीखना है। भारत आरक्षार्थम, आरक्षार्थम राजन्य, रक्षा करने के लिए राजन्य जो है, क्षत्रिय है, उनको सीखना है। वृत्त्यर्थम वैश्य, और उपजीविका के लिए वैश्यों को ये सीखना है। अब ये उपजीविका औषधों की भी उपजीविका हो सकती है, खान पान की उपजीविका हो सकती है। अभी होटलिंग इंडस्ट्री काफी बढ़ गई है, और वैसे फूड इंडस्ट्री भी काफी बढ़ गई है इस प्रकार से। तो बहुत सारे तैयार पैकेज फूड्स अभी मिल रहे हैं, और इसमें परिवर्तन लाना ये भी हमारे ही हाथ में है। तो इसके बारे में हमें सोचना है। और जैसे कि सुश्रुत में कहा गया है कि शूद्रों को भी ये पढ़ने का अधिकार है, लेकिन शूद्र को ही उसको बताना है, वो ब्राह्मण से सीखे और बाकी शूद्रों को पढ़ाए। ये भी एक बात हो सकती है। और वास्तव में शुचिता सभी के लिए आवश्यक इस प्रकार की है। और जो मानवता, ये जो श्रेष्ठ धर्म बताया गया है, उसको हमने सामने रखना है, उसको हमें सामने रखना है। बाबा आमटे से लेकर बहुत सारे ब्राह्मणों ने इस प्रकार के लिए काफी कार्य करे। लोकमान्य तिलक, आदरकर, इन सभी ने, सावरकर, इन सभी में समाज सुधार हो इस प्रकार का, ये जो हमारे समाज में अंतर हो गया है वो कम हो, इसके लिए काफी प्रयास किए। फिर भी अभी ये माहौल वैसा ही बना हुआ है, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी इस प्रकार का। तत्र यद अध्यात्मविदां धर्मपथस्थानां धर्मप्रकाशकानां वा मातृ पितृ भातृ बन्धु गुरुजनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवति, यच्च आयुर्वेदोक्तम् अध्यात्मम् अनुध्यायति, वेद
वेदयति अनुविधीयते वा स्वस्य परो धर्मः। तत्र यद अध्यात्मविदां धर्मपथस्थानां, जो अध्यात्म जानने वाले इस प्रकार के हैं, धर्मपथस्थ इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, धर्म प्रकाशका नाम था और धर्म को प्रकाशित करने वाला है। मातृ पितृ भ्रातृ बंधु गुरुजन सेवा, या माता पिता भाई बंधु गुरुजन विकार प्रशमने प्रयत्नवान भव। विकार प्रशमन में जो प्रयत्नवान इस प्रकार का होता है, यच्चोक्तम आयुर्वेदो यच्च आयुर्वेदोक्तम अध्यात्मम अनुध्याय। आयुर्वेदोक्त तो जो अध्यात्म है उसका ध्यान करता रहता है, उसको पढ़ता रहता है। वेदयति दूसरों को भी समझा देता है। अनुविधीयते और उसका पालन करते रहता है। स्वस्य परो धर्म, वो उसका श्रेष्ठ धर्म इस प्रकार का है। इसके बारे में कल बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः